ये किसके साथ जुड़ते हैं, एक्टिन फिलामेंट के साथ, या जी फिलामेंट के साथ, या एफ एक्टिन के साथ, या जी एक्टिन के साथ ये जुड़ते हैं। मायोसिन के फिलामेंट किसके साथ जुड़ता है, एफ एक्टिन के साथ, या जिसको जी एक्टिन भी कहा जाता है, इसके साथ ये जुड़ता है। जो ही ये जुड़ जाता है तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज ऑकर्स। व्हाट ऑकर्स, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज ऑकर्स। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज जब होती है तो क्या हो जाता है कि यहां पे फिर ये एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ जाते हैं, जो ये परपेंडिकुलर शेप होती हैं, ये फिर क्या हो जाती है, फिर एक्यूट एंगल की शेप इख्तियार कर लेता है। तो इतना ये मतलब क्या होता है कि इतनी इसमें क्या होती है, चेंज होती है इस फिलामेंट में, मायोसिन फिलामेंट में। तो फिर क्या होता है कि ये एक दूसरे के साथ इस जो ये चेंज होती है इसकी शेप, मायोसिन की पहले ये परपेंडिकुलर शेप थी, फिर एक्यूट एंगल की शेप इख्तियार करता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट कहते हैं इसको। स्लाइडिंग फिलामेंट ऑफ व्हाट, actin and myosin filament is got sliding with each other, they slip on one another, and this very phenomena is known as sliding filament theory। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको जो वहां पे होते हैं डार्क बैंड्स, ए बैंड, और जिसको हम डार्क बैंड भी कहते हैं, और आई बैंड जो होता है, जिसको मायोसिन जिसमें होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो यहां पे मैं फिर से वो एक डायग्राम बनाऊंगा, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन इजीली गॉट एन आइडिया अबाउट दैट। जो जेड लाइंस एक्चुअली मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ, मान लो ये जेड लाइंस हैं, जेड लाइंस के यहां से मैंने आपको बताया कि यहां पे होते हैं, दिस इज एक्टिन, दिस इज मायोसिन, ठीक है। सो जो ये मायोसिन होता है, मायोसिन और एक्टिन जो होता है, इसमें क्या होता है कि दिस इज जेड लाइन, दिस इज एम लाइन, ओके। तो जो ये वाला होता है, कौन सा वाला होता है, ये होता है डार्क बैंड। मायोसिन का जो बैंड होता है, दिस इज डार्क बैंड। और जो क्या होता है कि ये जो होते हैं, ये लाइट बैंड होते हैं, ये लाइट बैंड, दैट मीन्स आई बैंड। ये ए बैंड होता है। जो ही मसल कंट्रैक्शन होती है तो इस पर क्या फर्क पड़ता है, इस यूनिट को हम बोलते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर यूनिट किस किस के दरमियान होते हैं, जेड लाइन्स के दरमियान होते हैं। ये जेड लाइन्स एक दूसरे के करीब आ जाती है, ठीक है। तो इससे नुकसान किसको होता है, जो यहां पे डार्क बैंड्स होते हैं, सॉरी आई बैंड्स होते हैं, दैट मीन्स एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, वो क्या, जो ही वो करीब आ जाते हैं, आई बैंड्स जो होते हैं वो खत्म ही हो जाते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं। और जो ए बैंड होता है, मायोसिन का बैंड होता है, ये बच जाता है, ठीक है। ये हमें अपियर होना होता है। ए बैंड जो होता है, ये इस तरह से आप समझोगे, इस तरह से मैंने ये बैंड्स बनाए थे यहां पे, ठीक है। तो जो ही जेड लाइन करीब आ जाएगी, फिर यहां पे क्या बचेंगे, सिर्फ ये बचेंगे, ए बैंड्स बचेंगे। तो इन पर इफेक्ट पड़ता है। और सार्कोमियर जो है, ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो ये किससे इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज ऑफ द स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम आयंस। तो अब आपको यहां पे एक सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा मिनरल एबेंडेंट होता है, यानी मेजर क्वांटिटी में कौन सा मिनरल हमारे इस मसल फाइबर में मौजूद होता है, वो कौन होता है, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन्स आर प्रेजेंट इन वेरी ह्यूज अमाउंट। दूसरी बात यह है कि जो जी एक्टिन है वो किसके साथ जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं मायोसिन फिलामेंट के साथ। और मायोसिन फिलामेंट इज अटैच्ड विद व्हाट, जी एक्टिन और एफ एक्टिन, ओके। उसके साथ साथ आपको अब रेस्टिंग स्टेट की बात करनी है, रिलैक्सिंग ऑफ द मसल, हाउ द रिलैक्सिंग ऑफ द मसल ऑकर्स। एक्चुअली क्या होता है, जो ये कैल्शियम आयन्स होते हैं, जो ये कैल्शियम आयन्स होते हैं, ये वापस चले जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में।
जो ही ये वापस चले जाते हैं अपने इंटरनल स्टोरेज, जो इंटर सेल्यूलर स्टोरेज होते हैं वहां पे वापस चले जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है काम, फिर वहां पे जो आपके मसल ये क्या होता है कि फिर जो क्रॉस ब्रिजेस मैंने आपको बताई, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस जो होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, वो ब्रेक हो जाती है। ब्रेक कौन क्या करवा, वो क्या क्या ब्रेक करते हैं, एक तो वो एक्टिन और जो मायोसिन का फिलामेंट बना हुआ होता है ये ब्रेक हो जाती है, तो ये क्रॉस ब्रिज भी खत्म हो गया। इसके बाद क्या होता है, फिर जो शॉर्टनिंग होती थी लेंथ किसकी, इसकी सार्कोमियर की, वो लेंथनिंग इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ जो क्रॉस ब्रिजेस है वो ब्रेक हो गई, कैल्शियम आयन्स अपने स्टोरेज में चले गए, तो फाइनली क्या हो जाती है, जो लेंथ होती है, ओरिजिनल लेंथ होती है मसल की, वो वापस आ जाते हैं अपनी पोजीशन पे। ठीक है, इस तरह से मस्कुलर कंट्रैक्शन और मस्कुलर रिलैक्सेशन होती है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज इन मसल फाइबर्स में क्या होते हैं, कुछ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, मसल फाइबर्स जो होते हैं, मसल फाइबर्स कंटेन सम पिगमेंट्स, इनमें कुछ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। उन पिगमेंट्स में क्या होते हैं, स्पेशल पिगमेंट्स, जिनको हम बोलते हैं मायोग्लोबुलिन। इनको क्या कहते हैं, मायोग्लोबुलिन। इसमें एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली इसमें ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट इसको कहा जाता है। एक्चुअली मायोग्लोबिन इज कॉल्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट ये दो तरह के होते हैं, एक तो रेड होता है, दूसरा व्हाइट होता है। वन इज द रेड फाइबर, जो मसल फाइबर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें एक्चुअली मायोग्लोबिन स्टोरिंग ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है। एक जो होता है मसल फाइबर वो रेड होता है, रेड मसल फाइबर होता है। दूसरा जो होता है व्हाइट मसल फाइबर होता है। जो रेड मसल फाइबर होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मौजूद होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मौजूद होगा, दैट मीन्स देयर विल बी एरोबिक, एरोबिक क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। एरोबिक क्या होगी, एटीपीएस जनरेट हो जाएंगे। तो दैट मीन्स क्या होता है कि यहां पे एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होती है। अब जो व्हाइट मसल फाइबर्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है सेल की, मसल फाइबर्स की। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो कम क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। मगर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दैट इज इन लार्ज क्वांटिटी। तो उससे क्या फायदा होता है, उससे ये फायदा होता है कि जो ग्लूकोज के ग्लाइकोजन होती है, ग्लाइकोजन जो होता है, जो ग्लूकोज हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो हम इस्तेमाल करते हैं, वो फास्टली जनरेट किया जाता है व्हाइट मसल फाइबर्स के द्वारा। तो इससे क्या फायदा होता है कि इससे ये फायदा होता है कि इससे इनको ये भी कहा जाता है कि व्हाइट फाइबर्स आर कॉल्ड फास्ट फाइबर्स एंड द रेड फाइबर्स आर नोन एज स्लो फाइबर्स। और जो क्या होता है कि आपको पता है कि सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में ऑलरेडी मौजूद होते हैं कैल्शियम आयन्स, तो इनको इजीली एनर्जी इनको मिल जाती है वाया एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो इन टुडेज this lecture, video lecture, I have discussed all the things, all the components, all the requirements which are needed for the mechanism of muscular contraction and relaxation. Hope you would have understood it very well and very nicely, and thank you for listening today's lecture. Assalamu alaikum.